जो कमर में रिवॉल्वर सर्विस दिख रहा है, क्या इस हिसाब से रिवॉल्वर रखना अलाउड है? आप लोगों को नियम है? आप यहीं से हैं, किस पोस्ट पे हैं? क्योंकि अभी आप वर्दी में नहीं है तो इसकी वजह से मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि आप किस पोस्ट पे हैं। ऑफ ड्यूटी में है। तो जो तस्वीर निकला है इसे तो दबंग थाना प्रभारी कहा जाएगा, जो अपराधियों की तरह, ऐसे तो अपराधी ही रखते हैं ना, प्रभारी ऐसे ही रखते हैं क्या? मिल चुका है ना, थाना प्रभारी ऐसे ही रखते हैं? वो तो उनका अपना ये है कि कैसे रखेंगे। सर, आप तो कमर में नहीं रखे हुए हैं, जहां रखना चाहिए जो जगह बनाया गया है उसमें आप रखे हुए हैं, तो कमर में क्या खोस कर आप भी घूमते हैं? नमस्कार, देखिए, थाना प्रभारी रिवॉल्वर कमर में रखते हैं। कमर में किस हिसाब से रखे हैं, तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और यही थाना प्रभारी शाहपुर के जो पूर्व हो गए हैं, उनके आदेश पर भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है। गांव वालों का आरोप है, परिवार का आरोप है कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है। हत्या का मामला भी दर्ज हो गया है। और जब हम ये जानने के लिए आए क्या कमर में रिवॉल्वर रखना, वो भी सर्विस रिवॉल्वर रखना, उस हिसाब से अलाउड है क्या, नियम है क्या, तो जवाब नहीं मिलता है। लेकिन सामने एक और बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये किस हिसाब से अपना जो है सर्विस रिवॉल्वर रखे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दबंग है, अगर सर पर किसी का बड़े का हाथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तमाम नियमों को ताक पर रख सकते हैं। और इसी हिसाब से तमाम नियमों को शाहपुर के पूर्व थाना प्रभारी महोदय जो है उन्होंने ताक पर रखा था। सर, आप यहीं से हैं? आप यहीं से हैं? आप यहीं से हैं, किस पोस्ट पे हैं? क्योंकि अभी आप वर्दी में नहीं है तो इसकी वजह से मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि आप किस पोस्ट पे हैं। ऑफ ड्यूटी में है। अच्छा, ये आप ही के थाना प्रभारी रह चुके हैं ना, जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, हाँ, जो इस वक्त सस्पेंड किए गए हैं, आप ही के थाना प्रभारी हैं? बिल्कुल। जो कमर में रिवॉल्वर सर्विस दिख रहा है, क्या इस हिसाब से रिवॉल्वर रखना अलाउड है? आप लोगों को नियम है? सीनियर से बात कीजिए, हम क्या ही बताएं इस पे। नहीं, तो इस हिसाब से क्या आप भी रखते हैं? क्या आपके पास भी सर्विस रिवॉल्वर होगा? वो टाइम के हिसाब से चलता है। अच्छा, सर, आप तो कमर में नहीं रखे हुए हैं, जहां रखना चाहिए जो जगह बनाया गया है उसमें आप रखे हुए हैं, तो कमर में क्या खोस कर आप भी घूमते हैं? ना, अभी अब तो देख ही रहे हम कैसे घूम रहे हैं। तो ये नियम मतलब नहीं है जो वीडियो थाना प्रभारी महोदय का आया है? देखिए, हम अपना जिम्मेवारी लेंगे, जो ऐसे हम लगाए वहाँ बाकी देख लीजिए। तो इस सेफ रहता है। तो जो तस्वीर निकला है इसे तो दबंग थाना प्रभारी कहा जाएगा, जो अपराधियों की तरह, ऐसे तो अपराधी ही रखते हैं ना। ऐसे कैसे कर सकते हैं अपराधी ही रखते हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप अपराधी ही रखते हैं? वैसे कैसे रखे हुए थे? क्या, इसी हिसाब से ना भरत तिवारी रखे हुए थे। अब आप लोग ने डिसाइड कीजिएगा। जी, जिस जो तस्वीर मैं आपको दिखाया था रिवॉल्वर रखने का, क्या उसी हिसाब से रिवॉल्वर रखा जाता है? आप सवाल किए थे ना पहले, तो फिर सवाल जब आप आपको जवाब दे दिए तो फिर सवाल दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? तो मतलब इस हिसाब से नहीं रखा जाता है, ये आप मान रहे हैं? आपको जब जवाब हम दे चुके हैं, नहीं ऑन कैमरा, जो आप जो बार बार जो सवाल कर रहे हैं, जो पहले बता चुके हैं, तो फिर आप दोबारा सवाल क्यों कर रहे हैं? दोबारा सवाल प्रभारी ऐसे ही रखते हैं क्या? मिल चुका है ना, थाना प्रभारी ऐसे ही रखते हैं। वो तो उनका अपना ये है कि कैसे रखेंगे, हम क्या जवाब देंगे इसमें? वो बताएंगे, वो रखे हुए हैं वो बताएंगे ना। प्रसाद जी, ठीक है। देखिए, समझ रहे हैं, सभी का बयान अलग अलग है। कोई कैमरे के सामने कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब प्रशासन, जब खुद थाना प्रभारी जब नियम को तोड़ने लगे, नियमों को ताक पर रख दे और नियमों को ताक पर रखकर किसी का एनकाउंटर कर दे, एनकाउंटर में हत्या कर दे, वो सब कुछ जायज रहता है। क्योंकि सरकार है, वर्दी है, वर्दी की हनक ऐसे ही दिखती है जो बिलौटी गांव में देखने को मिला तिवारी जी के सामने। तिवारी जी को गोली मारा गया, गांव वालों का कहना है कि 5 गोली मारा गया, लेकिन पुलिस कह रही है कि 3 गोली मारा गया है। जांच का विषय है, जांच हो रहा है, लेकिन हम आपको थाना दिखा रहे हैं। इसी थाने के प्रभारी थे जो जाते हैं समझाने के लिए, नहीं समझते हैं, वीडियो वायरल होती है, उसके बाद यही थाना कहती है, यही थाना प्रभारी कहते हैं कि मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं था, मानसिक स्थिति उनका ठीक नहीं था। और भोजपुर प्रशासन के द्वारा बाकायदा इस बात की पुष्टि की जाती है फेसबुक पोस्ट पर। तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है,
जो पागल आपने जिसे घोषित कर दिया, तो क्या उसे अब बिहार सरकार और बिहार प्रशासन गोलियों से भून देगी, हत्या कर देगी? ये कई सवाल है जिनका जांच होना बेहद जरूरी है और जांच के लिए अब एसआईटी टीम का गठन किया गया है और आज से इसकी जांच की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन जब इस तरीके से वर्दी, जो पुलिसकर्मी वालों को हमें सुरक्षा देना चाहिए, जो हमारे सेवक हैं, अगर वही पुलिसकर्मी वाले नियमों को ताक पर रखकर हम ही को गोली मारने लगे तो सुशासन दम तोड़ती है, थाने के दहलीज पर दम तोड़ती है, चौखट पर दम तोड़ती है। और ऐसा ही हुआ भरत तिवारी के साथ। वो भरत तिवारी जो गांव वालों के लिए लड़ रहे थे, उस गांव वालों के लिए जिसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था, न नेता, न मंत्री, न विधायक, न मुखिया, उन सभी को पीछे करके भरत तिवारी उन गांवों के आवाज को बनकर उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उन्हें पहले पागल घोषित किया जाता है, पोस्ट होता है प्रशासन की ओर से, और उसके बाद दूसरे ही दिन उन्हें मार दिया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है। और थाना प्रभारी महोदय दबंग वाले, सिंगम वाले अंदाज में नजर आते हैं। उनके कमर में पिस्तौल होता है और बाकायदा वो अस्पताल में, सदर अस्पताल में बाकायदा घूमते हुए नजर आते हैं। और अब ये वीडियो जब से सामने आया है तब से कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस नियमों को तोड़े तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।